स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे मैथ 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट को समझा दिए थे और एक उदाहरण का क्वेश्चन किए थे, उदाहरण नंबर 4। तो आज उदाहरण नंबर 5 और 6 दोनों क्वेश्चन को करते हुए एक्सरसाइज में आएंगे और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, देखते हैं आज की वीडियो में कितना हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 में देखते हैं। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ग्राफ द्वारा हमको बताना है कि इसमें कितना हल है। ठीक है, समीकरण उदाहरण 5 है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। एक और समीकरण है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। इसमें बताना है इसका एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला 3 टाइप से बताए थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर तीनों बराबर हो तो इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर एक बराबर ना हो, शुरू वाला a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो ये प्रतिच्छेद करता है, यानी इसका सिर्फ एक हल होता है। और अगर एक बराबर आया अगला बराबर नहीं आया तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके भी चेक कर सकते हैं इसका कितना हल होगा। ठीक है, या इसको और एक तरीका है, ग्राफ द्वारा बोला है। क्या बोला है? ग्राफ समीकरण जो हल में है कि नहीं, ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पहला x वाला a1 होता है, y वाला b होता है और जिसमें x y ना हो वो c होता है। ठीक है, तो a1 यहाँ पे 5 है, a2 3 है, b1 8 है और b2 24/5 है, c1 1 है और c2 3/5 है। सॉल्व करिए इसको तो 5/8 हो गया। ये 1 2 3 तल्ला हो गया, तो इसको बदलते हैं तो ये वाला जो है सबसे नीचल का वो ऊपर चला जाता है गुना में। ठीक है, 3/8/24 से गुना हो जाएगा 5। इसी तरह यहाँ 1/3 बचेगा और 5 जो है ऊपर चला जाएगा गुना में। ठीक है, तो ये देखिए 5/3 है, 8 लिख दी है 3। यहाँ देखिए कटेगा 8 तो यह 24, तो ये अभी आ गया 5/3। यहाँ देखिए 5 का 5/3, ये भी आ गया 5/3। तीनों बराबर है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर रहने से बोले थे समपाती होता है, तो यह समपाती है। कैसा है? समपाती रेखा इसका बनेगा। समपाती रेखा का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्लियर है? तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 से हम जान जाएंगे कि इसमें एक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, है ना। प्रतिच्छेद करता है, समानांतर है या समपाती है। समपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और अगर ये समांतर लाइन है यानी एक बराबर है एक बराबर नहीं आया तो वो समांतर लाइन बनता है, तो समांतर लाइन में कोई भी हल उसका नहीं होगा। ठीक है, तो पिछला में पूरा इसका बेसिक समझाया है, तो ज़्यादा इसमें बेसिक नहीं बार बार बोलते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आगे इसको बोला है ग्राफ विधि से बनाए, ग्राफ से दर्शाने के लिए। तो इसका ग्राफ बनाइएगा तो भी अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। आप चाहे तो इसको ग्राफ बना के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ग्राफ बनाने का अगला आगे आएगा क्वेश्चन, उसमें समझेंगे ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अभी बस हल कितना है उसको इस फार्मूला से ही निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हम पिछला वीडियो में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं ये। और एक एग्जाम्पल है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर में एक वर्ड प्रॉब्लम है। उदाहरण नंबर 6 में चंपा एक सेल में कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। चंपा कोई है, एक दुकान में गई शर्ट पैंट खरीदने। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक की कितने नग खरीदे, उसने उत्तर दिया शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने की
के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और शर्ट खरीदे। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा घुमा फिरा करके बताया कि इतना शर्ट खरीदे, डायरेक्ट नहीं बताया। तो वही चीज़ को हमको यहाँ पे जानना है, बताना है कि वो कितना पैंट खरीदा हो, कितना शर्ट खरीदी होगी। ठीक है, तो चंपा ने क्या बोला कि पैंट उसने कहा शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या का दुगुनी से 2 कम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या को मान लेते हैं x, तो शर्ट की संख्या हो जाएगा, शर्ट की संख्या को मान लेते हैं y। ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं शर्ट की संख्या नहीं दिया हुआ था, ना ही पैंट की संख्या, हमको निकालना है। थे x मान लेंगे शर्ट की संख्या को और पैंट की संख्या को, और y मान लेंगे शर्ट की संख्या को। क्वेश्चन कहा देखिए शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या का दुगुनी से 2 कम है, तो क्या हो जाएगा शर्ट की संख्या, शर्ट की संख्या है y, ये जो है खरीदी गई पैंट की संख्या का दुगुना, तो पैंट की संख्या x है तो उसका दुगुना से 2 कम है बोला है, तो दुगुना -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बोला है कि पैंटों की जो संख्या है, शर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। शर्ट की संख्या जो है यही शर्ट की संख्या, शर्ट की संख्या y है, तो पैंटों की संख्या का 4 गुनी से अगर कर दिया जाए तो उससे भी 4 कम है, ये बात बोला है। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना है कितना शर्ट और कितना पैंट उसने खरीदा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो ग्राफ को यहाँ पे समझ लेते हैं, बाकी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में ग्राफ बनाना आवे तो बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से 2 समीकरण रहेगा। समीकरण 1 में देखिए y बराबर है 2x - 5, तो 2x - 5 है, इसका एक बॉक्स इस तरह से बना लेंगे, इसमें लिखते हैं x और y का वैल्यू। ठीक है, तो उधर देखिए x है, तो x में कुछ वैल्यू अपने से रखना है, 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 कुछ भी रखो तो y का वैल्यू आएगा। तो मान के चलिए 0 अगर रख देते हैं, तो x में अगर यहाँ 0 रखें तो 2 और 0 गुना होकर 0 होगा। अब 0 में -2 करेंगे तो y आएगा -2। ठीक है, डायरेक्ट इसको कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर ही दे रहे हैं, 2 को 0 से गुना करें 0 हुआ -2, तो 0 को -2 करें तो -2। फिर x में कुछ और वैल्यू रख देते हैं, 1 रख देते हैं, क्या दिक्कत है, तो y बराबर लिख देते हैं, चलिए 2 गुना x में 1 रखे थे, 1 -2, तो हो गया 2 1 का 2 -2, तो 2 में 2 घटावेंगे तो 0 हो जाएगा 0। 2 वैल्यू काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब समीकरण 2 से करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से बनाएंगे। समीकरण ये 1 था, अब 2 से समीकरण 2 है y बराबर 4x - 4। अब इसमें भी इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x y रहता है, x उधर है यानी x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू आएगा। x मान चलिए 0 रख देते हैं, तो 0 0 0 और 4 गुना होकर 0 हो जाएगा, 0 में -4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर से 1 रख दीजिए, कहाँ है, तो हो गया कितना, 4 गुना 1 -4, तो 4 का 4 -4, 4 में 4 तो 0 आ गया। क्लियर है, अब इसको हमको ग्राफ में दर्शा देंगे। ग्राफ में जैसे लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना शर्ट की संख्या होगा, कितना पैंट की संख्या होगा। ठीक है, ये ग्राफ होता है, यहाँ 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 ज़्यादा है दूर हो गया, 1 2 3 4, इसको बराबर दूरी रखिएगा, बराबर दूरी है ना। ग्राफ कॉपी में इसको बनाने का प्रयास करिएगा, ग्राफ कॉपी में रहेगा तो गलती होने का चांसेस नहीं है। इसमें तो हम कहीं पे छोटा बड़ा हो जा रहा है, बिना स्केल का कर रहे हैं, बिना ग्राफ कॉपी का, तो कहीं छोटा बड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर ग्राफ घसक सकता है। ठीक है, चलिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -2, तो x 0 देख खोजेंगे तो यहाँ हो गया x का 0, ये x वाला लाइन है, ये y वाला। ठीक है, तो x या y दोनों का 0 तो यहीं पे है बीच में, तो 0 और -2, y में -2, तो y वाला लाइन ये है, इसमें -2 खोजेंगे तो नीचे आना पड़ेगा, ये -2, तो 0 और -2 का सीधा करें तो यही वाला बिंदु आ रहा है, यानी ये हो गया 0 -2। इसमें हमेशा पहले x को लिखेंगे तब y को। ठीक है, फिर देखिए x में 1 y में 0, तो x में 1 ये हो गया और y में 0, तो 0 और 1 का सीधा यही है, तो x में 1 और y में 0 ये हुआ,
तो ये जो समीकरण 1 से बना इस दो बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिलाकर इसे सीधा रेखा खींच देना है। ये समीकरण 1 का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब समीकरण 2 में आएंगे तो x में 0 है, y में -4, तो y में -4 ये हुआ, x 0, तो यहीं पे बन जाएगा इसका बिंदु 0 -4। उसके बाद 1, x में 1 y में 0, तो x में 1 और y में 0 यही है 1 0, ठीक है। तो ये बिंदु और फिर ये बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा और खींच देंगे ईसा, ये समीकरण 2 वाला रेखा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रेखा ग्राफ में क्या बताएं कि पिछला वीडियो में कि दो रेखा है, दोनों जितना कट किया एक दूसरे को उतना ही उसका हल होता है, ठीक है। तो इसमें कट किया एक जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो कौन सा बिंदु में कट कर रहा है, तो ये कट रहा है x में 1 और y में 0, तो 1 और 0 बिंदु पर ये ग्राफ जो है कट कर रहा है ना। तो 1 और 0 मतलब पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो x हो गया 1, y हो गया 0। तो हम x किसको माने थे, पॉइंट की संख्या को, तो पॉइंट की संख्या x मतलब बराबर 1, x 1 आ रहा है, मतलब पॉइंट की संख्या 1, एक पॉइंट खरीदा और शर्ट की संख्या को y माने हैं और y आया 0, यानी कि शर्ट 0, एक को शर्ट नहीं खरीदी, ठीक है, खाली एगो पॉइंट खरीदी थे, उसके लिए इतना ताम झाम कर दी है ना, इतना लंबा चौड़ा इसका जवाब दी कि जितना हम शर्ट लिए हैं उसका दुगुना से 2 गो कम है पॉइंट, या शर्ट जितना लिए थे उसका 4 गुना से 4 गो कम है पॉइंट, है ना। मतलब ई का कि एक वो मात्र पॉइंट लिखी और दिमाग को खराब कर दी हम लोग का, है ना, ठीक है। तो खैर सीखने के लिए था, है ना, समझ में आया होगा ग्राफ कैसे दर्शाना है, और जहाँ पे कट कर गया वही उसका सॉल्यूशन होता है, हल होता है, और यहाँ पे कटा 1 और 0 में, तो शर्ट की संख्या 1 हो जाएगा और पॉइंट की संख्या 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, 1 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए x बराबर 1 y बराबर 0। समीकरण का हल है। अर्थात x पॉइंट की संख्या ना, पॉइंटों की संख्या को माने x बराबर 1 और शर्ट की संख्या y माने थे जो कि 0 आया आंसर। ये लास्ट में लिख देना है, ठीक। एग्जाम्पल का क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं एक्सरसाइज में। 3.2 का क्वेश्चन आइए, निम्न संख्या को रैखिक समीकरण के योग में बनाइए और उसे ग्राफ विधि से हल करें। ग्राफ विधि से हल करना है, 2 क्वेश्चन है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम जैसा अभी बनाया वैसा ही क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों से 4 अधिक हो तो लड़कों की संख्या को x मान लेना है, लड़कों की संख्या बराबर x, तब ना इसमें 4 अधिक होगा लड़की, है ना। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x, तो लड़कियों की संख्या कितना है, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को मान लेंगे y, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रश्नानुसार ऐसा लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या यानी कि y बराबर है लड़कों का संख्या का दुगुना, कितना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या है x, इसका 4 अधिक, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए
लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या याद करें। तो देखिए इसको ग्राफ विधि से बनाने बोला है, तो ग्राफ विधि में तो 2 समीकरण होना चाहिए, तब ग्राफ विधि से बनेगा। एक समीकरण बना अभी तक। तो एक और समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है? 10 विद्यार्थियों की एक गणित परीक्षा, 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये तो समीकरण 1 हुआ, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, ये समीकरण 2 हो जाएगा। कैसे लिख दिए x प्लस वाई बराबर 10? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी में तो लड़का लड़की दोनों आ गया, तो टोटल लड़का लड़की की संख्या 10 है। लड़का को हम x माने, लड़की को y माने, तो दोनों को जोड़ दिए x y, यानी दोनों मिला के है 10 ठो। ठीक है, तो 2 समीकरण बन गया। अब 2 समीकरण बन गया तो ग्राफ बनाना आसान है। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में आएंगे तो y बराबर है x प्लस 4। बस एक टेबल बना देना है और इसमें x और y का वैल्यू निकाल देना है। x y, देखिए यहाँ x है, x में अगर मान के चलिए 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 5। अगर x में 2 रखते हैं तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखें तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ से हमको y रहने दीजिए, 10 x को इधर ले आइए ताकि बनाने में आसान हो। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और लिखें y बराबर हो गया 10 माइनस एक्स, तो x में रख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 एक बार लिख लेते हैं, y बराबर 10 माइनस एक्स। अब ये x जो आया, इस x में हम रख देते हैं एक्स वाई, इस x में हम रख देते हैं मान के चलिए 3 अगर रख देते हैं तो 7 में 10 में 3 घटेगा 7 बचेगा। अगर 4 रख देते हैं x में तो 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा। तो इस तरह से 2 वैल्यू निकाल लेना है ग्राफ से या समीकरण से, उसके बाद इसी को ग्राफ में दर्शा देना है। ठीक है, तो ग्राफ में चलिए दर्शाते हैं। ये y वाला लाइन है, ये x वाला लाइन है, यहाँ पे 0 होगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से है। ठीक है, ये y डैश, ये x डैश होता है इधर। चलिए सीधा से ग्राफ बना लीजिएगा। x में 1 है, y में 5 है। x में 1 खोजेंगे x वाला लाइन में, तो ये 1, y में 5 यहाँ पे है, तो इसका सीधा कर देंगे, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 और 5, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 5। उसके बाद 2 और 6, तो x में 2 और y में 6, तो 6 तक जाइए, 6 देखिए यहाँ है, 2 और 6 का सीधा जाएंगे यहाँ, तो ये हो गया 2 और 6। ठीक है, ये 1 5 को इधर थोड़ा लिखते हैं 1 5, और ये 2 और 6 का वाला बिंदु ये। अब बस दोनों बिंदु से क्या कर देना है? सीधा ऐसा खींच देना है। ठीक है, लंबा सा। ये रहा समीकरण 1 का ग्राफ। उसके बाद समीकरण 2 में आए तो x है 3, y है 7, तो x 3 और y 7, और इसको लंबा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 7 तक है ना। हाँ, तो x में 3, ये हुआ 3, तो 3 का सीधा 7 तक, तो यहाँ पे आ रहा है 3 और 7, ये वाला बिंदु बना। ठीक है, अच्छा, x फिर 4 है तो y 6 है, तो x 4 y 6, ये तो 4 और 6, ये ऐसे डॉट डॉट करके देख ली, यहाँ पे आ रहा है 4 और 6। अब इसको बस मिला देना है, तो ये एक बिंदु बना था और एक ये, तो इसको मिला दीजिए, और जहाँ पे कटा वही हो जाता है उसका हल। तो कहाँ कटा देख, तो 3 और 7 में कटा, यहाँ पे कट रहा है, मतलब लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 4 है, हैं? लड़कों की संख्या हो x माने हैं, तो x कितना हो गया 3, और लड़कों की संख्या y माने हैं, तो y कितना है 7 है। ठीक है, ऐसे भी देखिए ना, क्या बोला क्वेश्चन में कि लड़कियां की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या 3 आ रहा है, तो 3 से 4 अधिक 7। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? ग्राफ बिंदु कहाँ पे 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका हल x बराबर 3 और y बराबर 7 होगा, इसका हल होगा। और यही x y को हम क्या माने हैं? लड़कों की संख्या, तो लिख देंगे अतः
लड़कों की संख्या बराबर x माने थे जो कि आया 3, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y माने थे जो कि आया 7। आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी नहीं डाउनलोड किए होंगे तो। और एप्लीकेशन का अब बड़ा डेंजर अपडेट कर रहे हैं, बहुत मस्त लगेगा यूज करने में, इसलिए जो भी यूज डाउनलोड ना किए हो फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए, झार एडुकेयर। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड नंबर, 5 पेंसिल है बबुआ, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है, तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल लेना है कि कहाँ गया, हाँ, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य को मान लेंगे 100 रुपया, और एक पेन कलम, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। जो नहीं दिया हुआ है मैथ में सबसे आसान तरीका है, वो x y मान लीजिए ना है। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को हल्का पढ़िए, आगे बढ़ते चलिए। देखिए क्वेश्चन कहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो देखिए 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम का मूल्य अगर जोड़ देंगे तो 50 रुपया दिया हुआ है। 50 है, हाँ। तो देख 5 पेंसिल, 5 गुना पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य x है, तो क्या हो जाएगा ये 5x, प्लस 7 कलम, तो कलम को y माने है तो 7y, 7 गुना y बराबर 50। समझ में आ रहा है। देखिए 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम लेने से 50 रुपया हो रहा है, तो पेंसिल का मूल्य कितना दाम है नहीं मालूम है, x मान लिए हैं, तो मान लीजिए कि x रुपया दाम होगा तो 5 गुना x हो जाएगा। जैसे 2 रुपया अगर दाम होगा तो 5 दूनी 10 रुपया, 3 रुपया होगा तो 5 तिया 15 रुपया, वैसे ही x रुपया है तो 5 गुना x रुपया यानी 5x रुपया। कलम को y रुपया मान लिए तो 7 और y 7y रुपया हो जाएगा बराबर 50 रुपया। तो ये बन गया समीकरण 1, या इसको ऐसा थोड़ा सीधा टेढ़ा इधर उधर कर लीजिए, या जैसे x को रहने देते, x या y एक तरफ रहने देना, बाकी को हटा देना है, ठीक है। तो x को ही रहने देते हैं, बाकी उधर 50 है, ये प्लस वाला सबसे पहले जाएगा, बॉर्डर पार होगा माइनस में, और ये 5 गुना में है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, ये रहेगा समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर तथा आगे का क्वेश्चन कहा है, अगला आगे क्वेश्चन कहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य दिया हुआ है 70 रुपया, 46 रुपया, हाँ 46 रुपया, 46 रुपया है, ठीक 46 रुपया है। देख 7 पेंसिल, 7 गुना पेंसिल कितना है x, 7x प्लस 5 कलम को y माने तो 5y बराबर 46 रुपया। यहाँ से भी x या y निकाल दीजिए, किसी को भी निकाल सकते, कोई जरूरी नहीं कि x को इधर रखें या y, जैसे यहाँ x रखें यहाँ y भी रख दीजिए, y रहने दीजिए। तो बाकी बात 46, सबसे पहले प्लस वाला हटाना है, प्लस में 7x है, उधर जाकर माइनस 7x, उसके बाद ये 5 और x के साथ क्या गुना का संबंध है, तो इधर आकर भाग हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको ग्राफ में दिखा देंगे बस। समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। अब इसमें ये टेबल जो बनावेंगे उसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नंबर एगो दिख रहा है, 50 दिख रहा है, तो ऐसा कुछ वैल्यू रखे ताकि इसको कट कुट के सॉल्व करके थोड़ा छोटा आए, ताकि उसको ग्राफ में बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या आएगा उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 0 ही अगर रख देते हैं, अगर इसमें 0, तो 7 और y गुना होकर, तो 7 और 0 गुना होकर 0 हो जाएगा, बचेगा 50। 50 को 5 से भाग देंगे तो 5 दहिए 50, 10 आएगा। तो 10 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो y में, y इधर है तो y में रखना है अपने से, तो y 0 रख देते हैं, तो y 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 50 बटा 5, कटेगा तो बच जाएगा 10, यानी x आया 10। अगर हम y को ले लेते हैं
5 ले लेते हैं, ठीक है, y को 5 ले लेते हैं ताकि 7 × 5 = 35 होगा। 35 में 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 को फिर 5 से काटेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो वैसा नंबर लेना है जिसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो 5 रख देते हैं y में, 5 देखिए ना, 5 रखेंगे y में तो 5 7 35 नहीं होगा, ये यहाँ पे 35 यानी 50 - 35 होगा, और नीचे है 5, तो 50 में 35 घटावेगा तो 15, और नीचे है 5, तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 यानी 3 यहाँ आएगा। क्लियर है। तो ये वाला जो है इतना सा करके ग्राफ में, इसको रफ में आप इस तरह से बना करके यहाँ लिख सकते हैं। एग्जाम में उतना जगह नहीं रहेगा कि इसको बहुत बढ़िया से सोल्व करते रहिएगा कि 50 - 7 × 0 बटा इतना करके स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का उतना जगह नहीं रहेगा। समीकरण 1 से आके इतना सा लिखना है और टेबल बस बना देना है। अब इसको सोल्यूशन अगर डायरेक्ट नहीं कर पाए तो रफ में इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है, कहाँ है, y बराबर, इसमें y को इधर रखे हैं तो y बराबर है 46 - 7x बटा 5। इसमें भी एक टेबल बनावेंगे और वही करेंगे जो करते आ रहे हैं सदियों से। x उधर है तो x का वैल्यू रखिए हुआ, ठीक है, x का वैल्यू, लेकिन ऐसा कुछ रखिए ताकि काट कूट के थोड़ा सा सही आवे, है ना। x में अगर 0 रखते हैं तो बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 46 बटा 5 बच जाएगा। 46 5 से कटवे नहीं करेगा, बहुत दिक्कत है। तुम नहीं कटेगा तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए रख ही देते हैं 0 ही, 0 रख देते हैं तो इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 46 - 0 रखे थे तो 0 हो गया बटा 5, मतलब 46 बटा 5। अब इसको भाग देंगे तो 5 × 9 = 45, पॉइंट लग जाएगा, 1 बचेगा, 45 × 1 = 46, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 9.2 आया। तो कोई दिक्कत नहीं, 9.2 लिख दीजिए। फिर y बराबर 46 - 7 गुना 0 की जगह 1 रख देते हैं तो जो होगा देखा जाएगा 5। तो देख हो गया 46 - 7 का 7 बटा 5। 46 में 7 घटाएंगे तो 39 बटा 5, काटेंगे तो 5 7 35, 36 37 38 39, 4 बचा, 40 होगा, 5 8 40, तो 7.8 आया। तो पॉइंट में भी रहेगा तो घबराना नहीं है, आराम से बन जाएगा वो भी, ठीक। अब चलिए ग्राफ में इसको दर्शाते हैं। छोटा ही ग्राफ बन रहा है, खैर माइनस नहीं है तो इसको हम एकदम नीचे से बनाएंगे, नीचे माइनस का काम ही नहीं तो इसको छोटा रख दे रहे हैं, इधर वाला बड़ा ही रखते हैं। ये x ये y, 10 तक जाना पड़ेगा, है ना, हाईएस्ट 10 गया है तो छोटा ही छोटा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -1 -2, तो माइनस वाला ज़्यादा नहीं है, काम ही नहीं है, इसलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस वाला देखते हैं पहले, प्लस में ही सब। 10 x में है, y में 0 है, तो x में 10 और y में 0, तो इसका सीधा यही हो जाएगा, x में 10 और y में 0, है ना। 0 यहाँ है तो 0 और 10 का सीधा यही है, तो 10 और 0 हो गया। फिर x में 3 y में 5, x में 3 ये है, y में 5 यहाँ पे है, देख 5 का सीधा और 3 का सीधा, तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। क्या है, 3 और 5, बस 2 बिंदु बना, बस इसको मिला देना है स्केल से बढ़िया से, उसके बाद आगे बढ़ना है। कुछ सीधा से खींचने का बाबा इसको है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बिना स्केल में, सीधा खींचेगा स्केल से, बस हो गया। और उसमें आते हैं, उसमें x0 और y है 9.2, x0 तो ये है, y 9.2, 9.2 यानी 9 से तन्नी गुण ऊपरे, तो लिख दो 9 से तन्नी गुण ऊपरे, 0 और 9.2। फिर y है 7.8 और x है 1, तो x 1 यहाँ पे है, ये 1 का सीधा जाएंगे 7.8 यानी 8 से तन्नी गुण कम होगा, तो यहाँ लिख देगा 1 और 7.8। तो ये दोनों बिंदु बनाती, ये दोनों से मिलाते हुए फिर एगो रेखा ऐसा खींच देना है, ठीक है। सीधा खींचिएगा, ठीक है, सीधा खींचेगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब सीधा खींचेगा ना, सीधा से इसको ऐसा खींचिएगा, ये वाला भी सीधा खींचिएगा, तो जहाँ कटा, यहाँ पे अगर कटा तो यहाँ पे देखिए कितना है, तो ये 5 से थोड़ा सा नीचे कटा है ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा, नहीं तो लगता है 5 में ही कटेगा, ठीक है। 5 और 3 जो बना है, 5 और 3, 3 और 5 इसी में कटेगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ लेकिन हो सकता है उसी में कटे,
या इसमें ना कटे तो भी इसका सीधा देखिएगा तो यहाँ 4 मेरा कट रहा है, इधर 5 से थोड़ा सा कम कट रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी कटे वो एगो एक्स और एगो वाई रहता है, ठीक है। तो एक्स माने हैं हम पेंसिल को, तो अगर यहाँ पे 3 और 5 में प्रतिच्छेद करेगा तो एक्स यानी पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा और कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी में या जो सिंपल कॉपी उसमें भी अगर सही से नापीस बराबर रखिएगा, बराबर बराबर, और ये वाला लाइन सही सीधा काटिएगा तो पता चल जाएगा जहाँ पे कटेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा उम्मीद है 3 और 5 में कटने का, तो क्या लिखिएगा, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, किसका, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया और कलम का मूल्य बराबर यहाँ 5 रुपया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर कैसे लिखना है इससे पहले वाला क्वेश्चन बताएं, वैसा पूरा लिखिएगा डिटेल से, है ना। क्या लिखिएगा कि ये जो ग्राफ है वो बिंदु 3 और 5 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका हल हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 5। अतः x माने है पेंसिल का मूल्य को, तो पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपया और कलम का मूल्य बराबर y यानी कि 5 रुपया आंसर। कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये वाला कल इसको समझा है पिछला वीडियो में कि ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कैसे निकालना है और कब समांतर होता है, कब प्रतिच्छेद करता है और कब संपाती होता है, सारा चीज़ बता दिए है। तो चलिए एकदम स्पीड से करेंगे। 5x - 4y + 8 बराबर 0 है पहला नंबर, और इसी का और एक समीकरण 7x + 6y - 9 बराबर 0, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 से चेक करना है कि प्रतिच्छेद करता है, समानांतर है या संपाती है, ठीक। देखिए x वाला a होता है, y वाला b होता है और जिसमें x y नार है वो c होता है, ठीक। तो ये a b c ऊपर पहला समीकरण में है तो a1 b1 c1 और दूसरा वाला a2 b2 c2 हो जाएगा, ठीक है। तो a1/a2 लिखेंगे, a1/a2 फिर b1/b2। पहले ये दोनों चेक करेंगे। तो a1 है 5/a2 है 7 और b1 है 4/b2 है 6। कटेगा तो काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आया, इधर 5/7 आया। तो बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो a1/a2 अगर बराबर ना रहे b1/b2 तो क्या बताए हैं, अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करेगी। मतलब अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ना आवे तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसका एक हल होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन। 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। इसमें भी फटाफट a1/a2 b1/b2 पहले दो निकाल के देखेंगे, ये दोनों बराबर आवे तो c1/c2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 बटा नीचे है a2 18, यहाँ 3/6, 9 है तो 8 लिखे 9, चलिए बराबर आ रहा है इसलिए c1/c2 भी निकाल देते हैं। c1 है 12/c2 24। देखिए काटे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 का 12, 12 दूनी 24, सब बराबर है। 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। देखिए तीनों बराबर आया, मतलब चूँकि लिखेंगे a1/a2 बराबर आया b1/b2 बराबर आया c1/c2 का, अतः यह संपाती है, ठीक है। तीनों बराबर रहे तो वो संपाती होता है, एक बराबर और एक नहीं बराबर तो कोई हल नहीं, उसको बोलते हैं समानांतर, है ना, वो समांतर होता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद तीसरा वाला समांतर होगा। इसी का तीसरा क्वेश्चन, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1/a2 b1/b2 c1/c2
A1 है 6/2, B1 है 3/, देख कुछ हो नहीं तो 1, माइनस में दोनों है तो माइनस माइनस में से कटेगा, 2 3 6 तो 3 आया, यहाँ भी 3 आया, बराबर आया तो इसको भी रखेंगे 10/9, ये तो कटेगा नहीं तो 10/9, 10/9 3 के बराबर है नहीं है, ये 2 के बराबर है, 3 3 बराबर, लेकिन 10/9 बराबर नहीं है। तो ये कैसा आया, A1/A2 आया B1/B2 के बराबर, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, अतः यह क्या है, समानांतर है, समानांतर है। इसका ग्राफ निरूपण जो है समांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यह क्या है, समांतर है और इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, हटाते हैं इसको। देखिए बेसिक वाला जो कंसेप्ट वाला वीडियो जो बताएं उसको, उसमें एकदम आराम से समझाए थे, उसको पूरा देख लिए होंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम फटाफट समझ में आएगा, फटाफट बनेगा क्वेश्चन अपने से भी। अब बेसिक वाला नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बेसिक वाला में एकदम पूरा डिटेल से बताते हैं, पूरा डिटेल से उसको समझाते हैं, धीरे धीरे समझ लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन जो है फटाफट एकदम कितनों स्पीड से बनाए आपके दिमाग में घुसते जाए, है ना, या अपने से भी कर सकते हैं। बेसिक वाला जो कंसेप्ट वाला वीडियो पिछला पार्ट बनाए हैं वो वीडियो देखिएगा तो ये सारा क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नंबर में भी A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करना है और बताना है ये संगत है और संगत अथवा असंगत, संगत अथवा असंगत बताना है। तो देखिए याद कीजिए क्या बोले थे, संगत कब होता है, असंगत कब होता है। तो जिसका हल होता है वो संगत, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत, जिसका हल है वो संगत, जिसका हल नहीं है वो असंगत। चाहे एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, दोनों स्थिति में संगत होगा, और अगर कोई हल ना हो तो वो असंगत होगा। तो हल कैसे है वो कैसे जानेंगे, तो जो रेखा प्रतिच्छेद करता है उसका एक हल होता है, जो रेखा संपाती होता है, संपाती माने एक ही में दोनों रेखा आ जाता है, तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो जो प्रतिच्छेद है और जो संपाती है वो उसका हल है, एक ठो का एक हल, एक ठो का अनेक हल। तो हल है मतलब वो संगत है, और जो पैरेलल लाइन बन जाता है, दो लाइन पैरेलल यानी जो समानांतर रेखा जिसका बनता है, समानांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, यानी वो असंगत है। बस इतना ही से याद रखना है। तो समांतर लाइन क्या है, तो जिसमें एगो बराबर एगो नहीं बराबर आए तो समांतर लाइन, जिसमें शुरू वाला बराबर ना आवे, A1/2 B1/B2 के बराबर ना आवे तो वही प्रतिच्छेद करता है, माने वो उसका हल है, यानी वो संगत है। और जिसका सब बराबर होता है वो संपाती होता है, यानी उसका अनेक हल होता है, और अनेक हल हो रहा है इसका मतलब कि वो शांत है। तो एक एगो सिर्फ अशांत होगा जिसमें एगो बराबर और एगो नहीं बराबर आवे, और शुरू से अगर कोई बराबर ना रहे तो शांत है, और सब बराबर है तो भी शांत है। लेकिन एक बराबर आए पहला वाला, फिर दूसरा वाला बराबर नहीं आवे तो वो क्या हो जाता है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा तो कोई हल है ये नहीं है, तो इसीलिए वो अशांत होगा, ठीक है। इतना ही से बात को याद रखना है। क्वेश्चन में आवेंगे, फटाफट क्वेश्चन होगा। 3x + 2y = 5 दिया हुआ है, फिर है 2x - 3y = 7। तो देखिए सबसे पहले बराबर से उधर है, उसको चाहे तो आप इधर कर लीजिए या वैसे भी बना सकते हैं। चलिए इधर कर ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर। 3x + 2y, 5 इधर आकर माइनस में बराबर 0, 2x + 2y, 7 इधर आकर माइनस में बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। चलिए A1/A2 हमको निकालना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। A1 देखिए 3 है, 3/B2 है, A2 है 2, B2 है, B1 है 2, ये तो 3 ना है, B2 है 3, C1 है -5, C2 है -7। माइनस माइनस काटा, देखिए कोई बराबर नहीं है, देखते ये नहीं है बराबर, ये भी नहीं है बराबर, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कोनो न बराबर आया है, चूँकि कोई बराबर ना आया, अतः यह शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है, संगत है, शांत बोलते संगत है। संगत बोलते जिसका हल है, तो सब बराबर, मतलब कोई बराबर नहीं है तो कोई बराबर ना है, मतलब प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करेगा तो एगो हल है, इसलिए ये संगत है। अगला क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी। 2x - 3y = 8, 4x - 6y
बराबर 9। देखिए बराबर से अगर इधर ना करे तो भी बन जाएगा, अगर दोनों बराबर से उधर हो, ये 8 भी बराबर से उधर है, दूसरा वाला भी बराबर से उधर है, तो इधर नहीं भी लाएंगे तो बन जाएगा। कहा कि इधर लाएंगे तो दोनों माइनस होगा, अब दोनों माइनस होगा तो माइनस माइनस तो कटिए जाएगा, यानी प्लस से बचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ भी डायरेक्ट बना सकते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ फिर एगो इधर रहता है एगो उधर रहता तो उसको पहले इधर ले आते या उधर कर ले, एक तरफ सबको कर लेना, यानी बी भी एक जगह, ए एक जगह और सी एक जगह। ठीक है, चलिए A1 है 2, A2 है 4, B1 है 3 और B2 है 6, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस। C1 है 8, C2 है 9। देख ये 3 एका 3, 3 दूनी 6 कटेगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4 कटेगा, 1/2 बच गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 1/2 यहाँ भी बचेगा और यह 8/9। 8/9 तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। ये कैसा आया A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन तीसरा C1/C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब एगो बराबर आया एगो नहीं बराबर आया, तो इसी को बोलते हैं क्या, कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, तो कोई हल नहीं है मतलब अतः यह असंगत है। क्या है, असंगत। कोई हल नहीं है मतलब उसको बोलते हैं असंगत। ठीक है, तो असंगत समीकरण युग्म है ये। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। उसके बाद है 9x माइनस 10y बराबर 14। बराबर से उधर है दोनों सी हैं, दोनों सी बराबर से उधर है, बराबर से उधर है, तो इधर करने की जरूरत नहीं, दोनों उधर है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला में बैठा दीजिए A1/A2 B1/B2 C1/C2। सिंपल है, इसलिए स्पीड से कर दे रहे हैं। A1 है 3/2 बटा A2 है 9, B1 है 5/3 और B2 है -10, C1 है 7 और C2 है 14। चलिए 14। अब इसको देखिए 3 तल्ला आ गया, 3 तल्ला आने से क्या होगा 3/2 और 9 गुना हो जाएगा। ना ऐसा ना होगा, इसको एक और तल्ला कर देंगे, इसको और एक। अब इसमें क्या होता है 3/2 और ये वाला पलट जाता है, यानी एक ऊपर 9 नीचे। यहाँ 5/3 है पहले से, यहाँ एक लगा के इसको पलटा देंगे, एक ऊपर चल जाता है, ये नीचे। मैंने 4 तल्ला है ना, तो उसको 2 तल्ला में बदलने का तरीका यही है कि 2 को है बटा में उसको लिख दीजिए और आखिरी वाला को पलट दीजिए उल्टा, सबसे निचल का ऊपर ऊपर वाला नीचे। 2 है उसको लिख दीजिए और सबसे निचल का ऊपर ऊपर वाला नीचे। 4 तल्ला को 2 तल्ला में बदलने का तरीका है ये, ऐसे ही बदला जाता है, तब इसको गुना उना कर सकते हैं। अब 4 तल्ला है तो इसको नहीं ना भाग दे सकते ना गुना कर सकते। ठीक है, काटिए। अब 3 3 9 तो ऊपर बचा 1 नीचे हो गया 6, ये 5 दूनी 10 तो ऊपर बचा 1 नीचे हो गया 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में। और इधर 7 का 7 7 दूनी 14 1/2। देख कोई बराबर है नहीं है, मत सोचिएगा 1/6 और 1/6 बराबर है, 1 यहाँ -6 है, इसमें -6 आ रहा है माइनस, अरे +6 है, मतलब कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, अतः का है संगत है। कोई बराबर ना रहे तो भी संगत, सब बराबर तो भी संगत, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है इसके जैसा। ठीक है, तो ये भी संगत आ गया। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हुआ। 5x माइनस 3y बराबर 11, 10 माइनस में है x प्लस 6y बराबर -22। चलिए c बराबर से उधर है, दोनों का c, इसलिए इधर करने की जरूरत नहीं। A1/A2 निकालें, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। चल A1 है 5, A2 है -10, B1 है -3, B2 है 6, C1 है 11, C2 है -22। काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तीनों बराबर आ गया, माइनस में है तीनों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 ऊपर और नीचे 2, माइनस में है, ये भी माइनस में है, 1 ऊपर और नीचे 2। देख तीनों बराबर है, यानी A1/A2 बराबर आया B1/B2 बराबर आया C1/C2, तीनों बराबर है, अतः यह शांत है। तीनों रहे बराबर तो भी संगत है, संगत है। तीनों बराबर है तो संगत, तीनों बराबर ना हो तो संगत, एगो बराबर एगो ना बराबर तो असंगत। संगत मतलब हल होगा, असंगत मतलब कोई हल नहीं होगा। 5वां नंबर और लास्ट नंबर, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। देख यहाँ भी A1/A2 B1/B2 C1/C2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 है 4/3, A2 है 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, 4 तल्ला कर दो। यहाँ B1 है 2 और B2 है 3, C1 है 8 और C2 है 12। काटेंगे, नहीं कटेगा,
ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देख बराबर दिख रहा है दोनों, ये भी बराबर आ जाए कहीं से। 4/3, 4 तल्ला वाला बदलेगा, 1 ऊपर है 2 नीचे, कटेगा 2 दूनी 4, तो बच गया 2/3। और यहाँ भी है 2/3, यहाँ भी है 2/3, सब बराबर मतलब संगत। कोई दिक्कत नहीं। संगत, असंगत, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती, ये 6 चीज में, 5 चीज में कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत, 6 चीज सीखे इस वीडियो में। उम्मीद है 6 चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्राफ बनाने में, प्रतिच्छेद कर रहा है, संपाती है या समांतर है उसको पहचानने में, और संगत है क्या असंगत उसको पहचानने में। तो 6 चीज कंप्लीट हो गया होगा तो कमेंट करिएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें 3 क्वेश्चन और बच गए, वहाँ पे उसको क्लियर कर देंगे जो डाउट अगर कहीं पे होगा इस चैप्टर में तो। ठीक है, 4 और 5, 6, 7 ये सब क्वेश्चन बच गया। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो एक और पार्ट कर देंगे, उसमें भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे 3.3 की ओर। ठीक है, आराम से कंप्लीट पूरा कराएंगे, टेंशन न को लेने का। ठीक है, अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रफ्तार बढ़ते जाएगा, है ना। और ज़्यादा भी वीडियो, लंबा भी वीडियो दे सकते हैं, ज़्यादा वीडियो भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी शुरू है, थोड़ा दिन आराम आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइंस और मैथ दोनों खत्म होगा, ऐसे थोड़ी कि सब दिन पूरा क्लास लेंगे तभी खराब। 3 दिन मैथ 3 दिन साइंस लेंगे काफ़ी है, आराम से 2 बार खत्म कर लेंगे, खत्म करके बढ़िया से रिवीजन करने के लिए, है ना। 3 दिन साइंस 3 दिन मैथ, ऐसा नहीं सोचिए कि रोजाना क्लास होगा मैथ और साइंस दोनों का तब एक कंप्लीट होगा बढ़िया से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम कंप्लीट कराएंगे। 3 दिन मैथ 3 दिन साइंस काफ़ी है, कहा कि अब बाकी क्लास भी देखना है। अगर खाली 10 क्लास देखेंगे तो नहीं काम चलेगा, तो बाकी क्लास का भी वीडियो आप देंगे। इसलिए 3 दिन साइंस 3 दिन मैथ, और कोशिश करेंगे कभी कभी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा दिन मैथ मिल जाए, और साइंस भी कभी कभी ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 दिन साइंस 3 दिन मैथ जरूर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज कोशिश करेंगे, आप लोग कहिएगा कि एकदम नहीं रोजे पढ़ाइए दोनों सब्जेक्ट, तो कोशिश करेंगे कि दोनों सब्जेक्ट भी रोजाना हो, कम से कम मैथ साइंस तो ऐसे भी 3 दिन में आराम से हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।